आईएनएस विक्रांत। 2 सितंबर को इसका पुनर्जन्म होगा। पीएम मोदी इसे इंडियन नेवी को सौंपेंगे। नया आईएनएस विक्रांत भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ये मंडे मेगा स्टोरी है इसी आईएनएस विक्रांत के पुनर्जन्म की। आईएनएस विक्रांत की कहानी शुरू होती है 4 मार्च 1961 से। उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट भारत की उच्चायुक्त विजय लक्ष्मी पंडित ब्रिटेन से खरीदे गए एचएमएस हरक्यूलिस के डेक पर पहुंची। उन्होंने यहां इंडियन नेवी का झंडा फहराया। नेवी में शामिल होते ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा गया आईएनएस विक्रांत। 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर होने तक 36 सालों में आईएनएस विक्रांत ने देश की बड़ी सेवा की। 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत ने अपने सीहॉक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों का संहार किया। कारगिल जंग के बाद भविष्य के खतरों से निपटने की तैयारी हो रही थी। प्रस्ताव रखा गया एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का जो स्वदेशी हो। इंडियन नेवी के पास ऐसे युद्धपोत ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन बनाने का नहीं। अटल सरकार में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2002 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इंडियन नेवी के डीएनडी ने इसका डिजाइन बनाया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका 60:40 के रेशियो के साथ कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, यानी 60% भारतीय सम्मान और 40% विदेशी। 2005 तक सब कुछ ट्रैक पर था। तभी रूस ने वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से मना कर दिया। वॉरशिप ग्रेड स्टील एक खास तरह की स्टील होती है जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाते हैं। हम इसके लिए रूस पर निर्भर थे। उसकी मनाही से 2 साल काम रुका, लेकिन हमने आपदा को अवसर में बदला। इस बीच डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर खुद का वॉरशिप ग्रेड स्टील डेवलप किया। 2009 में आईएनएस विक्रांत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और अब 2 सितंबर 2022 में आईएनएस विक्रांत भारतीय नेवी में कमीशन होगा। ये 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा, 59 मीटर ऊंचा है। 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर रनवे है। इसमें 4 LM-2500 गैस टर्बाइन्स हैं जो 88 मेगावाट पावर जनरेट करेंगे। 14 डेक हैं, 2200 कंपार्टमेंट्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन भी, जहां 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है। एक बार ईंधन भरने पर यह 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है और वहीं इसे रिफिल भी किया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत टारगेट एलिफेंट है, यानी ये इतना विशाल है कि जंग के दौरान इसे छुपाया नहीं जा सकता। इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होंगी। AK-630 रोटरी कैनन्स और इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डिकॉय सिस्टम से लैस होगा। इसके अलावा किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इसमें भी MiG-29K जैसे फाइटर जेट्स और MH-60R जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। आईएनएस विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह भारतीय है। इसके साथ ही हम उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गए हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने और बनाने दोनों में सक्षम हैं। तो ये थी आईएनएस विक्रांत की पूरी कहानी, जिसे बनाने में 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां शामिल हुई। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।